गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी क्लास है, आपका क्लास है 4th और चैप्टर है आपका 7 और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू डॉटर, यानी कि एक पुत्री के लिए पत्र। इसके विषय में समझाऊंगी और इसकी समरी समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप समझिए इस चैप्टर को। ये चैप्टर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज़ादी के लिए हमारे जो देश के नेता थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने अथक प्रयास कर रहे थे। तो एक आंदोलन के दौरान बापूजी और उनके सहयोगी, यानी कि जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं, वह भी जेल में गए थे। उसी समय इंदिरा गांधी, जो उनकी पुत्री थी जवाहरलाल नेहरू की, उनका बर्थडे पड़ा था और उनका ये जो था 13th बर्थडे था, जिस समय उन्होंने अपनी पुत्री को यानी कि बेटी को एक पत्र लिखा और जो हमारी आज़ादी की स्थिति है उसको समझाते हुए उन्होंने ये पत्र लिखा था। तो उनका कहना था, मैं आपको ओनली हिंदी बताऊंगी। इस पत्र में उन्होंने कहा कि बेटा, आपको शुभकामनाओं की और अच्छे उपहारों की अभी तक तो आदत थी, परंतु अभी भी जो है कि अच्छी शुभकामनाओं तो आपके पास अभी भी फुल मात्रा में यानी कि पूर्ण है, परंतु जो प्रेजेंट मैं यहाँ से आपको जेल में से क्या भेजूँ, और मेरा प्रेजेंट जो है ना तो वो ठोस है और ना ही वो भौतिक है। यानी कि जो मैं उपहार तुम्हें देना चाहता हूँ ना तो वो ठोस है और ना भौतिक है। इस पत्र के माध्यम से जो मेरी विशेष हैं, वेस्ट विशेष कह सकते हैं या जो भावनाएं कह सकते हैं, वो इस दीवार यानी कि जेल की जो मोटी मोटी दीवार हैं वो भी नहीं रोक सकते हम। और फिर उसके आगे उन्होंने लिखा है कि भारत के इतिहास में बहुत से पुरुषों और महिलाओं ने अपना अथक योगदान दिया है और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है हमने, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने पृथ्वीराज चौहान के विषय में पढ़ा है। इन लोगों ने अपने जीवन में अथक प्रयास किए थे और कभी कभी हमें लगता है कि हम उनकी जगह पे होते, या हम अपने आप को भी उस जगह पे इमेजिन करते हैं, रख के देखते हैं कि अगर हम ऐसे होते तो उस टाइम पे हम इस तरह बहादुरी दिखाते। फिर उन्होंने कहा है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने आपको पहली बार एक बुक ला के दी थी, किताब, जिसमें से आपने जेनी डी आर्क की वो किताब थी और आपने वो पढ़ी थी। मुझे पता था, मुझे ये पता है कि आपकी महत्वाकांक्षा ये थी कि आपको उसके जैसे बिल्कुल बनना है। फिर आगे पत्र में लिखते हुए उन्होंने बताया कि जो सामान्य महिला और पुरुष होते हैं उनके जो वो हीरो हीरोइन की तरह नहीं होते। नॉर्मली वो केवल अपनी दैनिक ज़रूरतों के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, या फिर अपने घर के कार्य क्या उनको पसंद है, इसके विषय में सोचते हैं। आगे लिखते हुए नेहरू जी ने लिखा है कि जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो महान कारण के लिए सामान्य पुरुष और महिलाएं भी नायक और नायिका बन जाते हैं और इतिहास में अपना नाम यानी इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो महान नेताओं में कुछ है जो पूरे राष्ट्र को प्रेरित करता है, उन्हें महान कार्य करने के लिए बनाता है। फिर आगे लिखा है, उन्होंने कहा है कि जब आपकी जन्म हुआ था, यानी जिस वर्ष आपका जन्म हुआ था, वो एक यादगार वर्ष है पूरे विश्व के इतिहास के लिए, जब एक महान नेता जो पूरे दया और सिंपैथी, प्यार के साथ, और उसने जो पुअर यानी गरीबों और ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए एक अच्छा कार्य किया। और अपने इस चैप्टर को, जो ये पाठ है, उस समय के कोई भी हिस्ट्री इतिहास से भुला नहीं सकता। जिस मंथ आपका जन्म हुआ था उस समय रशिया के लीडर लेनिन ने एक बहुत बड़ी क्रांति का शुरुआत करी थी, जिसने क्या किया, जिसने रसिया और साइबेरिया का चेहरा बदल दिया। और इसी के साथ उन्होंने कहा, और आज भारत में भी इस प्रकार का एक और दूसरा अन्य महान नेता जो पूरे प्यार और उत्सुकता के साथ दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर है, और यहाँ तक कि वो दूसरों को इंस्पायर करता है कुछ एक अच्छा कार्य करने के लिए, अपने
बलिदान देने के लिए, जिससे कि हम दोबारा से आज़ाद हो सकें। यहाँ तक कि उन्होंने भूख से पीड़ित मर रहे गरीबों और दलितों को उनके बोझ से दूर कर दिया। आगे लिखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, महान बापूजी जो हैं इस समय जेल में हैं, परंतु उनके संदेश में आज भी भारत के जो उनका संदेश है आज भी भारत के लाखों लोगों के दिल में है, और महिला, पुरुष और छोटे बच्चे भी अपने कवच से बाहर आकर स्वतंत्रता के लिए भारतीय सैनिक बन जाते हैं। भारत में आज हम इतिहास बना रहे हैं। आप और मैं सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यानी कि वो अपनी पुत्री को बोल रहे हैं कि बेटा, हम और आप जो हैं भाग्यशाली हैं, जो 200 वर्षों, लगभग 150 वर्षों की गुलामी के बाद अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इस महान नाटक में हमें भी कुछ हिस्सा जो है खुद लेना है, और अपने आप को इस महान क्षण में हम कैसे संभालेंगे, इसका क्या परिणाम होगा, हम इसमें क्या भूमिका अदा करेंगे, मैं ये नहीं कह सकता। एक चीज़ है जो मैं अपने आप को तुम्हें बताता हूँ कि ऑफन जब हम कभी अपने आप को हमें साबित करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करना चाहिए, और मैं तुम्हें ये टेस्ट बोलता हूँ कि तुम अपने ऊपर इसको ज़रूर अप्लाई करो। जब भी आपको शंका हो, ये तुम्हारी मदद करेगा। किसी भी रहस्य को मत छुपाओ। जिस बात का तुम्हें छुपाना पड़े, जिस अभिलाषा को तुम्हें छुपाना पड़े, इसका मतलब ये है कि वो तुम उससे घबराए हुए हो और तुम डरते हो, और जो डर है एक सबसे बड़ी बुरी चीज़ है तुम्हारे लिए। तो हमेशा से बहादुर बनो और अपने जो पीछे हैं उनको फॉलो करो, यानी कि हमेशा फॉलो करो दूसरों को, अपना जो है अच्छी चीज़ बहादुरी से और ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करो। यदि तुम बहादुर बनोगे तो तुम्हें डर नहीं होगा, और अगर तुम डर नहीं होगा, तुमने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, और कभी भी ऐसा काम मत करो जिस पे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। और तुम्हें ये पता है कि इस समय जो है महान आज़ादी का आंदोलन चल रहे हैं, और महान बापूजी के नेतृत्व में, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की डर और रहस्य का कोई जगह नहीं है। हम कुछ नहीं छुपा रहे, हम घबरा नहीं रहे, और हमें ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड हम कह सकते हैं तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम इसकी गवाह बनोगी, इस महान फ्रीडम स्ट्रगल की, यानी कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया है उसकी तुम गवाह बनोगी। और इसके अलावा तुम और भी सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम एक बहादुर और छोटी सी लड़की हो जो अपनी मम्मी के लिए भी तुम्हें बहादुर और आश्चर्यजनक बनना है। इफ़ यू आर एवर इन डाउट और इन ट्रबल, यू कैन नॉट हैव ए बेटर फ्रेंड। यदि तुम कभी भी शंका में हो और डर में हो, तो तुम कभी भी एक अच्छी मित्र नहीं बन सकती। इसलिए तुम बहादुर बनो अपना और अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। ये जो पत्र था जिसकी मैंने आपको हिंदी समझाई है, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए लिखा था। लास्ट जो उन्होंने लाइन लिखी थी, गुड बाय माई लिटिल वन, बाय मेरी छोटी सी पुत्री, मेरी